खुशामदीद कहते हैं आपको आज के इस लेसन में, जिसमें हम सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में कुछ बात करेंगे, जिसको हम उर्दू में मुमासिल मुसल्लस ट्रायंगल्स जो है मुसल्लस कहते हैं। तो सिमिलर सिमिलर का जो मतलब है, ठीक है, पहले हम अपना ट्रायंगल्स के स्पेलिंग सही कर लें, तो उसके बाद फिर हम ये सोचेंगे कि सिमिलर का मतलब क्या। ठीक है, तो सिमिलर का मतलब होता है कि दो चीज़ें उस वक्त सिमिलर होती हैं या मुमासिल होती हैं, अगर उर्दू में आप कहना चाहें, कि जब वो एक ना हो बिल्कुल, लेकिन एक जैसी हो। यानी कुछ चीज़ें हैं जो उनमें मुश्तरक या कॉमन होंगी। जब हम सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि दो ट्रायंगल्स जो हैं, दो मुसल्लस जो हैं, वो सिमिलर होंगे जब उनके जो एंगल्स हैं वो एक हों, बिल्कुल एग्जैक्ट। उनकी जो जो वैल्यूज़ हैं वो तीनों एंगल्स की, उन दो ट्रायंगल्स की वो एक हो। लेकिन हो सकता है कि वो ट्रायंगल्स जो हैं वो देखने में बिल्कुल एक से ना हो। अब जैसे हम आपको एक मिसाल जो है, एक एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें हमने एक ट्रायंगल जो है, एक मुसल्लस बना लिया। हम एक दूसरा बनाते हैं जो देखने में बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि हमने अभी बनाया है। ठीक है, यानी अगर आप उसको दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो और हम ये आपको यानी कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कहा जाए तो हो सकता है कि एक जो है वो देखने में छोटा और एक बड़ा हो। लेकिन जो अभी हमने आपको बताया कि सिमिलर ट्रायंगल्स की डेफिनेशन या तारीफ जो है वो ये है कि इनके एंगल्स जो हैं, ज़ाविये जो हैं, वो सेम होते हैं, वो बिल्कुल। अब जैसे हमने आपको बताया कि ये वाला जो है वो इसके बराबर है और ये दूसरा जो एंगल है वो इस दूसरे एंगल के बराबर है, दूसरे ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, और अब हमें आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जो तीसरा एंगल है वो दोनों सेम होंगे या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स जो हैं वो दो ट्रायंगल्स के वो सेम हैं तो तीसरा जो है वो सेम होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स हैं, अगर उनको हम ऐड करें तो हमें 180 डिग्रीज मिलता है। तो अगर हमें ये दो हमारे पास एंगल्स जो हैं वो एक्स और वाई हैं, तो ये तीसरा वाला जो है 180 माइनस एक्स माइनस वाई होगा। और यही चीज़ जो है वो दुरुस्त होगी दूसरे दूसरे ट्रायंगल के लिए भी, क्योंकि ये दोनों जो एंगल्स हैं वो एक्स और वाई हो जाएंगे और ये तीसरा वाला 180 माइनस एक्स माइनस वाई हो। ठीक है, तो अगर दो दो एंगल्स जो हैं वो सेम हैं, बिल्कुल एक हैं, तो तीसरा जो है वो भी तीसरा जो एंगल होगा दोनों ट्रायंगल्स का वो भी सेम होगा। ठीक है, तो अगर हमें जो है, अगर दो ट्रायंगल्स ऐसे मिलें कि जिनके एंगल्स जो हैं तीनों वो एक जैसे एक हों, सेम हो, तो हम उनको सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। देखने में हो सकता है कि वो मुख्तलिफ लगें, हो सकता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स जो दूसरा वाला आपने बनाया उसको आप घुमा के रोटेट करके जो है किसी और तरीके से ड्रॉ करें, लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि उनके जो एंगल्स अगर आप मेजर करें तो आपको ये पता चलेगा कि तीनों के जो एंगल्स हैं, दोनों के तीन एंगल्स जो हैं वो एक हैं। ठीक है, अब हम साइड्स की बात करते हैं। अब फर्ज करेंगे जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है उसकी जो साइड है ये एक 5 कुछ यूनिट है, दूसरा 6 है और तीसरी जो जो उसकी मेजरमेंट है वो 7 है। ये जो हमारे पास छोटा वाला ट्रायंगल है उसकी जो ये जो नीचे वाली साइड है, जिसको उर्दू में ज़िला कहते हैं, ये फ़र्ज़ करें कि इसकी जो मेजरमेंट है वो 2 है। अच्छा, अब जो है सिमिलर ट्रायंगल्स की जो हमने बात की तो उसमें हमें ये पता है कि एंगल्स जो हैं वो सेम है, लेकिन एक और प्रॉपर्टी जो है वो भी होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की, वो ये कि इनके जो साइड्स के या अज़ला के जो रेशो हैं वो भी सेम होता है। ठीक है, पहले तो हम एक चीज़ जो है करस्पॉन्डिंग साइड को डिफ़ाइन करते हैं, जिसको उर्दू में मुतनाज़िर अज़ला क्या कहा जा सकता है उनको। मसलन जैसे वाई की जो ऑपोजिट जो साइड है उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में, छोटे वाले में, वो हम कैसे मालूम करेंगे? हम जाके वहाँ पे वाई एंगल देखेंगे और उसकी अपोजिट साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड होगी। इसीलिए हमने आपको जैसे अभी बताया ये 7 वाली जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इसकी जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसकी जो हमने अभी नीला ड्रॉ किया है उसकी साइड के ऊपर। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो ये दोनों जो साइड्स हैं वो जो सेम एंगल है उसकी ऑपोजिट जिसकी बिल्कुल सामने वाली साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है। ठीक है, तो जो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, ये जो मुतनाज़िर अज़ला हैं, वो उनका रेशियो हमेशा सेम होता है। ठीक है, और अभी हम देखते हैं, यानी ये जो 7 और x हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड है,
इसलिए x/7 जो है ये बराबर होगा एक दूसरे रेशो के किसी और करस्पॉन्डिंग साइड, कोई भी आप चूज़ कर लें, मसलन 2/5। जो इसमें इसका ख्याल रखना है वो ये कि अगर हमने x जो साइड ली है जिस ट्राइंगल की, उसी वाली की दूसरी साइड जो है वो 2 हमें अपनी इस इक्वेशन में ऊपर जो है वो इस रेशो में लेनी चाहिए। अगर आपने इसको चेंज कर दिया तो फिर आपका आंसर जो है वो सही नहीं होगा। तो हमारी जो इक्वेशन आई, इस हमने जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो को इक्वेट किया, उससे हमें x की वैल्यू 14/5 मिल गई। ठीक है, अगर ये दूसरी तरफ वाली साइड जो है येलो वाली, इसको आप कैलकुलेट करना चाहें तो वही हम जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है उससे निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखें कैसे इसको निकालते हैं। ये वाली साइड जो है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड बड़े ट्राइंगल में कौन सी होगी? हमने आपको बताया कि पहले सेम जो ट्राइंगल्स हैं वो देखते हैं और उसकी अपोजिट साइड्स जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। तो x की अपोजिट साइड यहाँ पे y है, बड़े ट्राइंगल में x की अपोजिट साइड जो है वो 6 है, इसलिए y/6 जो है वो हमने 2/5 ले लिया। कोई सी भी दूसरी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स आप ले सकते हैं इस दूसरी तरफ इक्वेशन के। जो ख्याल रखना है वो सिर्फ ये है कि अगर हमने y जो है वो ऊपर लिया है अपने रेशो में उल्टे हाथ पे, तो उसी ट्राइंगल की जो साइड है दूसरी वाली वो ऊपर लेंगे हम सीधे हाथ के ऊपर, इसलिए हमने 2 जो है उसको ऊपर लिया और फिर 5 जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बड़े ट्राइंगल से ले ली। इससे हमें y की वैल्यू 12/5 मिल गई। ठीक है जनाब, तो चलें ये जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पर, जो हमने सीखा है सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ जो है वो सवाल, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हल करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो एक इस तरह की जो है वो 2 पैरेलल मुतवाज़ी जो हैं वो लाइंस हैं, और फिर हमारे पास जो है एक लाइन इस तरह से है और एक दूसरी लाइन जो है वो इस तरह से इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, जो सबसे पहले हमने 2 ड्रॉ की थी। और अब जो है हम आपको मज़ीद जो है वो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे जो ये वाले जो 2 ट्राइंगल्स बीच में हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें से जो सीधे हाथ पे है, इसमें ये वाली लेंथ जो है जिसको हम अभी शेड कर रहे हैं, या इसकी हमें लेंथ पता है, हमें जो है वो ये दूसरी वाली लेंथ जो है जिसको हम अब शेड कर रहे हैं रेड पेन से, इसकी लेंथ हमें पता है। इसकी लेंथ फर्स्ट कर लें कोई 8 यूनिट्स है, कोई भी डिस्टेंस का यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और हम हमें एक साइड और भी उसकी भी लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर एक ट्राइंगल जो है उसकी तीनों साइड्स की हमें लेंथ पता है और उस दूसरा जो ट्राइंगल है जो सिमिलर है उसकी सिर्फ एक साइड पता है, तो हम बाकी 2 साइड्स भी जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जो अभी हमने आपको रेशो का फॉर्मूला बताया उससे। तो फर्स्ट करें कि हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है इसकी हम ये वाली साइड मालूम करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक साइड की और हमें जो है लेंथ पता होनी चाहिए, तभी हम ये निकाल सकेंगे। इसके अलावा जो है हमें ये देखना होगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं या नहीं। ठीक है, तो चलें सबसे पहले मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये सिमिलर हैं या नहीं। ठीक है, तो जो हमारा सीधे हाथ पे जो ट्राइंगल है उसका एक एंगल लेते हैं और देखते हैं कि दूसरे ट्राइंगल में कोई ऐसा एंगल है कि जो इसके बिल्कुल बराबर है या नहीं। या आपको पता है कि जब 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है ना, इन्हें रासी ज़ाविया जिन्हें उर्दू में कहते हैं, तो वो बराबर होते हैं। तो ठीक है, वो जो हम पहले आपसे कह रहे थे ना कि हमें दूसरे ट्राइंगल की भी एक साइड की जो है लेंथ पता होनी चाहिए, तो चलें ये हमें और बता दी गई कि ये वाली लेंथ जो है ये 4 है। अब वापस आते हैं, ये अपना जो हम प्रूफ कर रहे थे कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं या नहीं है, और हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन ये है कि एंगल्स जो हैं वो 3 बराबर होते हैं। तो हमने अभी ये ऑपोजिट एंगल्स या रासी ज़ाविये से बता दिया कि ये जो बीच वाला ज़ाविया है दोनों का या एंगल है ये बराबर होगा। अब ये दूसरा वाला जो हमने डबल जो आर्क बनाई है, ये देखें कि हमारे दूसरे ट्राइंगल में एक कौन सा एंगल है कि जो इस एंगल के बराबर है। ठीक है, याद करें आप कि हमने चलें अभी हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, हम इसको अगले वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। जाइए जाके मज़े कीजिए।